हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके जो कोपा का जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 8th उसकी मतलब क्लास है। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट डज प्रॉम्प्ट बॉक्स डू। प्रॉम्प्ट बॉक्स में क्या होता है, जैसे आपने जैसे माना कि पाइथन में भी करा होगा, किसी इनपुट लेना यूज़र से, तो इट इनेबल यूज़र टू प्रोवाइड इनपुट। तो भैया कि इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे अपन कोई फंक्शन बनाते हैं, वो है बहुत सारी चीज़ें। इट प्रोवाइड रेस्ट ऑफ द मैसेज सिग्निफाई कैच क्वेश्चन, तो प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है, आपने देखा भी होगा, उसे प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे, व्हाट डज वाइल लूप कंसिस्ट। वाइल लूप क्या करता है, कंडीशनल ब्लॉक स्टेटमेंट करता है। पहली बात तो क्या करेगा, इनिश देखो कंडीशन करेगा और ब्लॉक स्टेटमेंट करेगा। वाइल लूप क्या करेगा, वाइल लूप है कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एक्सरेशन नहीं करेगा, कंडीशन एंड स्टेटमेंट एंड कंडीशन क्या करेगा, तो वो करेगा। वाइल लूप क्या करेगा, कंडीशन एंड ब्लॉक स्टेटमेंट करेगा। वहाँ तक चलेगा या नहीं चलेगा उस तरीके से। इनिशियल कंडीशन इंक्रीमेंट तो ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, कंडीशन एंड ब्लॉक स्टेटमेंट किसका काम है, आपका वाइल लूप का काम है। आपने लूप पढ़े भी होंगे। एक मिनट, क्या बोल रहा है हमसे, जावा स्क्रिप्ट है एरे। एरे जो जावा स्क्रिप्ट में कैसे डिफाइन करते हैं, देखो एरे तो पहली बात तो हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। ये ऑर्डर्ड लिस्ट वैल्यू होती है। कैसी होती है, ऑर्डर लिस्ट वैल्यू होती है। इट इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नहीं होती, ना ही ऑब्जेक्ट होते हैं, ना ही ऑर्डर लिस्ट फंक्शन। वैल्यूज होती हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे आपने एक लेट से हमने बना लिया, नंबर है तो 1 2 3 ले दिया, तो डिफाइन इससे ये करेंगे। और ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा कि पाइथन में टपल किससे वो करते हैं, ये राउंड ब्रैकेट से। डिक्शनरी में आपको की और वैल्यू होती है, वो करली ब्रैकेट से। सेट भी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सेट भी करली ब्रैकेट से करते हैं, पर इसमें यूनिक वैल्यू होती है, डुप्लीकेट्स वैल्यू को वो हटा देता है। ठीक है, तो इसमें भी वही होता है, टपल्स इस तरीके का है। ठीक है, एक होती है लिस्ट। लिस्ट जो होती है, लिस्ट भी हम स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं पाइथन में। क्या बोला है हमसे, अभी लेटेस्ट वर्जन क्या है, एक्सेल 365 पे, आपको सबको पता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन एक्सेल टेक्स कॉन्केटेटिव परफॉर्म। देखो दो तरीके के होते हैं, एक तो कॉन्केटेनेशन सिंपल फंक्शन लगा देते हैं, अगर ऑप्शन नहीं तो M% का यूज़ करते हैं। M% का यूज़ करते हैं। देखो जैसे आपको माना कि ये है, हमने मान लिया कि आपने इसमें लिख दिया राधे, और दूसरे में हमने लिख दिया श्याम, SHYAM। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे इन दोनों को ऐड करना है, तो देखो एक तो हमारे पास यही तरीका है। देखो एक तो हमारे पास यही तरीका है कि सीधे आप क्या करो, जैसे आपने ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, ये ले लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आप M% लगा देंगे। ठीक है, और इसको लिए जो स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, मतलब ये इस पे दे दिया, और उसके बाद हम क्या जाएंगे, सॉरी वो पहले वो सिलेक्ट करना था। ये देखो ये करते हैं हम, इक्वल टू लगाया और इसको पहले सिलेक्ट कर लें। चलो इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, M%, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट नहीं किया हमने, सिलेक्ट कर लिया, तो देखो क्या हो गया, हमारे राधे श्याम हो गया ना, इस तरीके से। तो यही जो होता है, M% का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, M% का। ठीक है, याद रखना। और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है कि जैसे आपको क्या करना है, जैसे मैंने जैसे इसमें बहुत सारा नाम लिख दिया, सपोज दैट राधे श्याम है और राधे श्याम को नीचे लेके आना है, तो आप क्या करते हैं, अल्ट के साथ एंटर कर देंगे उसमें, तो उसी सेल में काम करने लगते हैं। ठीक है, वो क्योंकि वो हमने फंक्शन लगा रखा है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, बड़ा नाम लिख दिया। ठीक है, अब जैसे एंटर मारूंगा तो नेक्स्ट में आप चाहते हो कि ये यहीं पर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये अल्ट के साथ हम क्या करेंगे, एंटर मार देंगे, तो ये क्या करेगा, एक वो बन जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके का। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा चाह रहा है कि जैसे कंट्रोल के साथ जो सेमीकोलन वाला इसको करेंगे तो ये हमारी डेट आ जाती है, इससे बिल्कुल डेट आ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने ये किया है, जो कैसे किया है, जैसे कंट्रोल के साथ ये वाला साइन लगा के, तो हमारी पास क्या आती है, डेट आएगी, करंट जो सिस्टम की होगी। ठीक है, ये है। क्या बोल रहा है हमसे, हाउ कैन टर्न एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डाटा एंड चार्ट द HTML डॉक्यूमेंट।
जैसे मतलब कि जो इसको मतलब बदलना है, जो हमारे एग्जिटिंग जो एक्सेल में है और ये वर्कशीट में हमारे पास जो डेटा है, चार्ट है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में क्या देखेंगे, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड से हम क्या करेंगे, बदल सकते हैं। इंटरनेट असिस्टेंट होता है उसमें, उससे हम उसको चेंज कर सकते हैं, शेयर वगैरह का इस तरीके का हमारे पास फंक्शंस होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे, व्हाट काइंड ऑफ चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक टाइम। तो हमारे पास पाई चार्ट है, पाई चार्ट है, आपने देखा ही होगा, मोस्टली जो पाई चार्ट यूज होता है ये परसेंटेज वगैरह इसको शो होता है। अब ये पाई चार्ट किसके, डॉगलस जो हमारा चार्ट होता है डॉगनट, तो उसके सिमिलर भी होता है, याद रखना है। ठीक है, क्या बोल रहा है हमारे पास, व्हाट डज एक्सेल पावर क्वारी फीचर्स। पावर क्वारी यानी कि वो पावर बीआई की तरह ही होता है, उसमें डेटा को एनालाइज टूल है, डेटा को हम एनालाइज टूल है, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंप्रूव लेआउट, आई कैचिंग, डिजाइन एंड रिपोर्ट विच बेटर इडली। तो पिवोट टेबल होती है हमारे पास, जो भी हम पिवोट टेबल से उससे क्या करते हैं, हम काम कर सकते हैं। जैसे मेरे को फिर डेटा बनाना पड़ेगा, जैसे कोई भी चीज है ओपन करते हैं, जैसे ये है, कोई भी है, तो इसमें अगर हम अप्लाई करेंगे इसमें, तो पिवोट टेबल आप क्या करेंगे, जैसे पहले क्या इंसर्ट में करेंगे हम, और ये क्या करेंगे हम इसमें, पहले तो टेबल, जैसे ये है तो ये डेटा को अगर पिवोट टेबल कर देंगे तो हमारे पास डेटा शो करने लगेगा, वो रेंज मांग रहा है वो, पहले तो इसमें टेबल ही इंसर्ट कर दो। पिवोट टेबल का साइन भी पूछा था, किस तरीके का साइन होता है, ये पिवोट टेबल का साइन होता है, ये याद रखना, पिवोट टेबल का साइन होता है। ठीक है, जैसे आपकी क्या है, रेंज है, सिलेक्ट रेंज, क्योंकि हमने पूरी ये जो हमने रेंज सिलेक्ट कर ली है। जैसे हम एक काम करते हैं, ये एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जाता, तो वो पिवोट टेबल इस तरीके के हमको ये फील्ड वगैरह ये दे दी कि हमको क्या चाहिए, यहाँ से जो वैल्यू हमारी ये बनी नहीं है, तो इस तरीके कितना फेल है, पास है, ये डेटा हमको बना के दे देती है। ये इससे क्या विजुलाइज अच्छा हो जाता है, ये किस तरीके का क्या है, तो अपना डेटा प्रॉपर नहीं है ना, इस वजह से। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होता है, पिवोट टेबल का रोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो मतलब ये एनालिसिस कर सकते हैं उसको। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे, आप जैसे ये है ई कॉमर्स है, ई में एक बार तो ये पूछा था कि ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब इसमें B2C ये क्या होता है, देखो पहली बात तो बी क्या होता है, बिजनेस, सी होता है कंज्यूमर। अब ये क्या पूछ रहा है, ई कॉमर्स कैसा है, ई कॉमर्स है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट से खरीदा, तो ये क्या हो रहा है, बिजनेस वाला क्या रहा है, B2C हो रहा है ना, वही बिजनेस कर रहा है, और कंज्यूमर के पास डायरेक्ट कोई बीच का तो कोई है नहीं, तो ये क्या हो गया, B2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब हमारे देखो इस तरीके के 6 प्रकार के होते हैं ई कॉमर्स के टाइप है, जैसे B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि मतलब क्या हो, एक होलसेलर जो कि सेलिंग कर रहा है एक रिटेलर को, ठीक है, फिर रिटेलर आगे बेचेगा, तो ये क्या हो गया, B2B हो गया। एक होता है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर से कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग इसका एग्जांपल हो गया। कस्टमर टू कस्टमर यानी कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो होते हैं ना हमारे पास, जो C2 कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कि C का मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जहां भी डील होगी, जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस है तो वो क्या है, कंज्यूमर से कंज्यूमर डील होगी, तो इसको C2C कहे। अब ये थे C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। अब जैसे आपको मालूम है कि कंज्यूमर जब फ्रीलांसिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस है। अब बिजनेस टू गवर्नमेंट है, जैसे कोई चीज गवर्नमेंट को वो सेल कर रहे हैं। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे सिटीजन और ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज होती हैं, जैसे आपको फॉर्म या इस तरीके की जो बैंकिंग की जो सुविधाएं होती हैं, मतलब जो सॉरी नल वगैरह, ये बिजली के बिल भरने वाली जो चीजें होती हैं ना, तो वो क्या है आपकी, यही तो हो गई। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, ई कॉमर्स मॉडल अप्लाई इफ बोथ बायर एंड सेलर आर बिजनेस कंपनीज। देखो दोनों की दोनों कहते हैं बिजनेस कंपनी है, तो जो B2B हो गई, बिजनेस टू बिजनेस हो गई, बोथ बायर एक खरीदने वाला है, जैसे मेरी ये कोई फैक्ट्री है, दूसरे की भी कोई जिसको प्रोडक्ट चाहिए, तो वो क्या हो रहा है, बायर एंड सेलर कौन से हमारे बिजनेस कंपनी के, तो B2B हो गई यहाँ पर, तो B2B हो गई। ठीक है, क्या बोला है हमसे, द प्रिवेंशन ऑफ साइबर अटैक ऑन इंटरनेट कनेक्शन सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा रिपोर्ट, इसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं, साइबर क्राइम तो बोलेंगे नहीं, तो इसको बोले साइबर सिक्योरिटी, प्रिवेंशन कर रहे हैं ना। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एडवांटेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का एडवांटेज नहीं है,
मेक द सिस्टम स्लोअर, ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम को स्लोअर करेगा। मिनिमाइज द कंप्यूटर फ्रीजिंग, देखो ये तो इसका मतलब ये तो गलती है इसका आंसर कि मेक द सिस्टम स्लोअर के सिस्टम को स्लोअर, ये एडवांटेज नहीं है। देखो वो क्या करेगा, मिनिमाइजिंग द फ्रीजिंग क्राइसिस हो, गिव प्राइवेसी टू द यूजर, प्रोटेक्ट द सिस्टम अगेंस्ट वायरस, ये सारी चीजें वो करेगा, ठीक है, ये एडवांटेज नहीं है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कॉपीज इटसेल्फ अक्रॉस द, तो वॉर्म जो होता है ना, वॉर्म क्या होता है हमारे पास, यही चीज करता है कि क्या करता है, इटसेल्फ वो क्या करता है, कॉपीज करता है, ठीक है। एजवर है, एजवर हमारे पास किस तरीके का है, देखो हमारे पास क्या है, क्लाउड की सर्विसेज होती हैं, मेनली जो सर्विस होती हैं IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सर्विस। हम क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सर्विस का मतलब क्या है कि जैसे विजुअलाइज मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। अब जैसे ये क्या होता है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जैसे हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, Heroku है, गूगल ऐप इंजन है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एजूर है जो ऐप सर्विसेज है। अब वो क्या पूछ रहा है, ये क्या बोला, विंडो एजूर है, तो वो क्या है हमारे पास प्लेटफॉर्म ऐसे सर्विसेज तो प्रोवाइड करना है, ये प्लेटफॉर्म ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर ऐसे सर्विस में आपके जैसे जीमेल इसका एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर ऐसे सर्विस में कभी भी आए, तो जैसे सेल फोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट, जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह जो यूज कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर ऐसे सर्विस है, वो सॉफ्टवेयर ऐसे सर्विस के उसमें आएगा। तो याद रखना ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ कंपाइल ऑफ जावा क्लासेस, तो देखो कंपाइल, देखो डॉट टेक्स्ट तो वर्ड की हो गई, डॉट जीएस आपकी जावा स्क्रिप्ट की हो गई, ये जावा की होगी, तो बचा कौन सा आपके पास, क्लास, तो क्लास के लिए डॉट क्लास से ही हम बनाते हैं, ठीक है, ये क्लास से ही बनाते हैं। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आ रहा है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या करें, अब हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड साइज बूलन, देखो बूलन 0 या 1 होता है, तो मैक्सिमम की बात कर रहा है तो हमारे पास 1 होगा, ठीक है, क्या होगा हमारे पास 1 होगा, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। ए मॉनिटर, क्या मॉनिटर डैश द डिस्टेंस बिटवीन होल्स इन द मास्क बिहाइंड द स्क्रीन, दे हेल्प डिटरमाइन द हाउ शार्प डॉट है, तो डॉट पिचेस होती हैं, इसको बोलते हैं डॉट पर इंच यानी कि डॉट पिचेस बोलते हैं इसको, ठीक है, रेजुलेशंस नहीं बोलेंगे। मॉनिटर में जो डिस्टेंस है, जो होल्स की छोटे छोटे होल्स होते हैं बिहाइंड द स्क्रीन हेल्प डिटरमाइन द शार्प ऑफ द डॉट अपीयर, तो वो कहते हैं डॉट पिचेस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए विच ऑफ द फॉलोइंग गेट पर्सन एडिशन ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, और का करेंगे, एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, और का करेंगे। जैसे आपके पास ए और बी है और हमने इसका आउटपुट निकाल ली, सॉरी इसको हम ये काम करते हैं, ये है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आउटपुट लेंगे, इनपुट या आउटपुट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, आउटपुट हो गया ये। तो देखो क्या हो गया, जैसे ए है तो 1 और 0 है, तो हमारा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 और 1, एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो 1 कर देता है, ठीक है, इस तरीके से। तो और का यूज करते हैं हम, ठीक है, और का यूज करते हैं। इन एन एब्सोल्यूट लोडिंग स्कीम विच लोडर फंक्शन इक्वल द असेंबलर, जब एब्सोल्यूट लोडिंग तो रीएलोकेशन होता है, उसमें क्या होता है हमारे पास रीएलोकेशन। एब्सोल्यूट लोडिंग स्कीम में एलोकेशन फंक्शन इज कंप्रेस्ड बाय द असेंबलर, ठीक है। देखो एलोकेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, द असेंबलर स्पेसिफाई मेमोरी एड्रेस में कर देता है। एब्सोल्यूट लोडर का मतलब क्या है, लोड लॉर मिनिमल हो रहा है, सिंपली रीडिंग द मशीन कोड प्लेसिंग द स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू एड टाइम टू द थ्रेड, मतलब ऐड टाइम को ऐड करना है तो वो क्या होता है, रिहर्सल टाइमिंग बटन होता है हमारे पास। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हम पीपीटी खोल लेते हैं कोई भी, जैसे हम कोई भी खोल लेते हैं, ठीक है, ये तो जैसे ये क्या होता है, जैसे आपको ये ट्रांजेक्शन इफेक्ट में ही यहाँ पर आ जाएगी, ये देखो ये जैसे स्लाइड शो है, तो स्लाइड शो में जैसे ये आता है रिहर्सल टाइमिंग, ये होता है आपको कि आपको कैसे क्या करना होता है, उसमें ये रहता है हमारे पास, ठीक है, ये स्लाइड शो रिहर्सल, ये है ना आपके पास स्लाइड शो रिहर्सल टाइमिंग, ठीक है। फुल स्क्रीन स्लाइड फिगर आउट द परफेक्ट टाइमिंग ऑफ द स्लाइड्स, के जैसे इस तरीके से हम रिहर्सल कर ले, ठीक है। क्या बोला है हमसे, what is the total time taken to prepare disk driven mechanism for a block of data read from, तो इसको लेटेंसी प्लस सीक टाइम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंसी प्लस सीक टाइम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं,
लेटेंसी प्लीज सीक टाइम, ठीक है। टू एक्सेस ए मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर ऑफन यूज, तो इसको एक टर्मिनल से ही ये क्या होता है हमारे पास, वो यूज होता है, ये टर्मिनल से। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है यूज, जो यूज है किससे यूज है, टर्मिनल से, टर्मिनल से यूज होते हैं भाई साहब, ठीक है, टर्मिनल से यूज होंगे। क्या बोला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च मेथड कंडक्ट ए स्पेसिफिक टाइटल डोमेन यूआरएल होस्ट, तो हम फील्ड से हम क्या करेंगे, फील्ड से सर्च करेंगे उसको, ठीक है, फील्ड से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑफ द फास्टैग टेक्नोलॉजी, फास्टैग टेक्नोलॉजी में यूज होता है रेडियो वाला, तो RFDI, RFDI ये भी याद रखना, ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें फास्टैग टेक्नोलॉजी में, याद रखना, फास्टैग टेक्नोलॉजी में, ठीक है, फास्टैग टेक्नोलॉजी में। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर पार्ट इन क्वांटम कंप्यूटर टू द बाइनरी डिजिट और बिट ऑफ क्लासिकल कंप्यूटिंग, तो इसको बोलते हैं क्यूबिट, तो क्यूबिट को शॉर्ट में ही क्या कहते हैं, क्वांटम बिट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यूबिट इज क्वांटम बिट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द क्वांटम कंप्यूटर सिमिलर टू हाउ ए बिट या बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिकल कंप्यूटिंग, ठीक है। ये 0 या 1 हो सकती है, क्यूबिट कैन बी 0 1 बोथ एट द सेम टाइम, अगर बोथ हो गई 0 और 1 तो इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन, ठीक है, सुपर पोजिशन, अगर 0 और 1 एक साथ हो गई तो उसको बोलेंगे सुपर पोजिशन, क्यूबिट बोलते हैं, क्यूबिट, ठीक है, क्यू यू लगाएंगे, ठीक है। सुपर पोजिशन हो गया है, एंगलाइनमेंट हो गया, तो मतलब ये कि डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्वांटम रेफरेंस। क्या बोल रहा है हमसे, लेटर क्वालिटी प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है, लेटर क्वालिटी, तो उसको डेजी बिल प्रिंटर बोलते हैं, लेटर क्वालिटी, जो आपकी जो बैंकों वगैरह में लिखा होता है, डेजी बिल प्रिंटर को ही बोलते हैं, ठीक है। डॉट मैक्स प्रिंटर नॉट ए ये क्वालिटी बिल, लेजर प्रिंटिंग हाई क्वालिटी का बट नॉट इम्पैक्ट है, ठीक है, इंकजेक्ट नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है। तो यही चीज हो गया हमारे पास डेजी बिल। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द शॉर्टकट की यूज टू द व्यू द डॉक्यूमेंट वेबसाइट इन फुल स्क्रीन, तो F11 का यूज करते हैं हम कि जब ब्राउजिंग करते हैं तो मतलब वेबसाइट को फुल में यूज करते हैं, तो हमारा क्या यूज है, F11 हम प्रेस करके देखें, हमने डाल दिया जैसे कि बस कुछ भी डाल दिया, सपोज दैट अगर मैं ऐसे करूँगा तो F11 है, यहाँ से प्रेस करूँ सपोज दैट, हाँ, तो F11 में हमारा क्या हो देगा, फुल प्रेस हो रहा है ना, ठीक है, F11 से देखो शॉर्ट हो गया ये F11 से, तो फुल में एग्जिट करने, सॉरी हाँ, फुल में करने के लिए हमारा क्या होगा, ये यूज़ होगा, ठीक है, वेबसाइट को फुल स्क्रीन में F11 का यूज़ होगा हमारा, F11 का, ठीक है, F11 का। क्या बोल रहा है, एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है हमारे पास, एक कंप्यूटर के हार्डवेयर है, ब्रेन तो बोलेंगे नहीं, ब्रेन तो CPU हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है नहीं, अर्थमोटिक ये तो बिल्कुल ही हो गया, तो हमारे पास हार्डवेयर ही है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क क्या हमारी हार्डवेयर है। क्या बोल रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन, वॉकी टॉकी क्या होता है, देखो पहले हमारा मैसेज जाता है फिर थोड़ी देर बाद रिप्लाई करता है, तो हमारे पास क्या हाफ डुप्लेक्स का हो गया। हमारे पास क्या होते हैं, 3 होते हैं, सिंप्लेक्स हाफ और सिंप्लेक्स में क्या क्या 1 वे कम्युनिकेशन होगा। जैसे सिंप्लेक्स का अगर कोई उदाहरण पूछे, जैसे आपको क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड कंप्यूटर में। हाफ डुप्लेक्स का जैसे वॉकी टॉकी हो गया, 2 वे है। फुल वे क्या होता है हमारा, 2 वे है जैसे टेलीफोन कॉल, पर इसमें क्या होता है, ये डायरेक्शन का अंतर पड़ता है कि एट द साइमल्टेनियसली, इसमें साइमल्टेनियसली यूजर का रिप्लाई नहीं आता है। तो सिंप्लेक्स हमारा कीबोर्ड हो गया, हाफ डुप्लेक्स आपको पता ही है कि हमारी वॉकी टॉकी है, और बहुत बार पूछा भी है, फुल डेस्क है और टेलीफोन हो गया, ठीक है। क्या हो रहा है, 1+1, तो ये बाइनरी में 1+1 हमारा क्या हो जाएगा, आपके पास 0 देगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 देगा। 3 सीक्वेंस ऑफ CPU कैसे काम किया जाता है, पहले क्या करेगा, कोड फैच करेगा, फिर डीकोड करेगा, फिर सबसे बाद में क्या करेगा, एग्जीक्यूट, फैच डीकोड फिर एग्जीक्यूट, ठीक है, फैच डीकोड एग्जीक्यूट तो सबसे बाद में ही करेगा, ठीक है। हीप फाइल किस लिए यूज होता है, मतलब हीप फाइल जो रिकॉर्ड्स प्लेस होते हैं रैंडम ऑर्डर के लिए, रैंडम ऑर्डर, रिकॉर्ड्स आर प्लेस इन अनऑर्डर, इसको बोल सकते हैं रैंडम या अनऑर्डर के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम हीप फाइल्स का यूज करेंगे, ठीक है, रैंडम। जैसे माना कि कोई जैसे आपको कोई गवर्नमेंट टेंडर पास करवाना है, ठीक है, या किसी का लकी ड्रॉ निकलवाना है, तो वो क्या करते हैं हम, तो उसमें अनऑर्डर ही तो होता है, तो वो हीप फाइल्स रखते हैं, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, हीप फाइल्स, ठीक है। कंप्यूटर डैश द वॉट एवर इज टाइप सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर, तो वो कहते हैं इनपुट ही तो हो गया हमारे पास,
इनपुट जो भी होगा टाइप्ड कर रहे हैं, आउटपुट तो टाइप्ड करेंगे नहीं, ट्रांसमिट करेगा टू कंप्यूटर सिस्टम में, सिक्योरिटी है नहीं, तो हमारे पास क्या हो गया, इनपुट, इनपुट देंगे, ठीक है, इनपुट देंगे। ये क्या हो गया हमारे पास, सी है, बेसिक है, कोवल या जावा है, तो ये हमारी क्या हाई लेवल की लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है हमारी, हाई लेवल की लैंग्वेज है, हाई लेवल की हमारी क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल की। क्या बोला है हमसे, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, दो एबकस है, सबसे पुराना गणना का उपकरण का है एबकस, ठीक है, एबकस है, याद रखना, एबकस, ठीक है, एबकस। क्या हो गया, ए सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिफर्ड। तो मतलब ये कंप्यूटर का एक इंस्ट्रक्टर, एक अपन एक प्रोग्राम बना दिया, सपोज दैट है कि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहा है, जैसे वेदर की प्रॉब्लम है या वेदर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, तो हम कोई प्रोग्राम बना देंगे ना, जब हार्डवेयर तो होगा, एक डिवाइस तो होगा नहीं, तो एक मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जैसे कोड हम लिख रहे हैं कि जैसे कोई भी यूजर की एज जब 18 हो तभी वोट दे, तो हमने एक कोड बनाने की यूजर हमारा वो करेगा तो उसको दे देंगे, तो उसको एंट्री एग्जिट इस तरीके के, मतलब इसमें हमने इंस्ट्रक्शन डाल दिए, तो हमारा क्या हो गया, एक प्रोग्राम ही तो बनाया हमने, क्या बनाया, एक प्रोग्राम बनाया। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब में किससे बना है, तो मिलियंस ऑफ पेजेस होंगे, 500 को ऐसे निश्चित तो है नहीं, तो हमारे क्या होंगे, मिलियंस ऑफ पेजेस, 1 पेजेस है, तो इसमें क्या है, मतलब जो इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड वेब, और वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में आया था, याद रखना, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, ठीक है, तो ये मिलियंस ऑफ वेब पेजेस है, इसमें मिलियंस ऑफ वेब पेजेस। क्या बोल रहा है हमसे, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज इंपोर्टेंट, सो व्हाट। देखो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, यूजर कैन लर्न हाउ टू यूज द प्रोग्राम, अदर प्रोग्राम कैन बी नो हाउ मेंटेन द प्रोग्राम, द प्रोग्राम कैन इजिली सी व्हाट इज द कोड रिटर्न। तो ये सारे ही काम कर सकता है, तो ऑल द गिवन ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे कोई ये नहीं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन डिवाइस, तो देखो मॉडम ये, इसमें से कोई एग्जांपल ही नहीं है, प्रिंटर और देखो प्रिंटर हमारा आउटपुट हो गया, मॉनिटर भी आउटपुट हो गया, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। मॉडम क्या करता है, हमारा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर करता है, कम्युनिकेशन डिवाइस हमारी क्या होगी, मॉडम हो गया, ठीक है, हो गया मॉडम। ये एक्सेल वर्क हो गया, कलेक्शन ऑफ क्या है, कलेक्शन ऑफ क्या है, ये देखो ये क्या करेंगे, वर्कशीट और चार्ट शीट, देखो वर्कशीट भी दिया है और चार्ट शीट भी दिया है, वर्क बुक तो बोलेंगे नहीं, वर्कशीट और चार्ट शीट की कलेक्शन है, वर्कशीट और चार्ट शीट की हमारे क्या कलेक्शन है, दोनों आंसर से इसका सही होगा, वर्कशीट एंड चार्ट शीट का, आपको दिख भी जाता है उसमें। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी लॉसेस डाटा व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। अगर देखो मतलब पावर लॉस हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है कि जब डाटा मतलब पावर हमारा लॉस हो जाए, तो हमारा स्टैटिक जो रैंडम ये रहता है, देखो मैग्नेटिक टैप तो होगा नहीं, जैसे हमारी हार्ड डिस्क तो बिल्कुल रहेगी, मैग्नेटिक डिस्क भी यही हो गया हमारे पास, सीडी रोम में जाएगा नहीं, तो हमारा बचा क्या, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो जो स्टैटिक होती है वो लॉस डाटा कर देती है, ठीक है, स्टैटिक। व्हाट कैन बी सर्च बाय फाइंड, फाइंड से मतलब फाइंड से हम कहते हैं फॉर्मेट को फाइंड करते हैं, कैरेक्टर को, सिंबल, तो मतलब सभी किसी को भी फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करने के लिए। तो जैसे आपने यहाँ पर ये फाइंड का ऑप्शन है, कंट्रोल एफ से, देखो कंट्रोल एफ से फाइंड करेंगे तो कुछ भी फॉर्मेट फाइंड कर सकते हो, मतलब ये मतलब कैरेक्टर को भी, क्योंकि एट द रेट हमने वो कैरेक्टर हो गया, ठीक है, तो यही चीज़ हो गया, ऑल द गिवन ऑप्शन इसमें ही सही होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, व्हेन यू कट और कॉपी इन्फॉर्मेशन इट गेट प्लेस, तो क्लिप बोर्ड पर चला जाता है, क्लिप बोर्ड पर चला जाता है हमारे पास, ठीक है, ये तो आपको पता है, क्लिप बोर्ड पर चला जाता है। क्या बोल रहा है, यू कैन यूज द डैश बार टू टाइप URL एंड डिस्प्ले वेब पेज, कीबोर्ड डिस्प्ले रिलेटेड टू द वेब पेज, तो वो क्या हो गया हमारे पास, सर्च को बार को जो बार टू टाइप, जैसे URL हमको सर्च करना है, वेब पेज, देखो मीनू तो होगा नहीं, टाइटल इसमें है नहीं, वेब तो है नहीं, तो हमारा क्या बचा, सर्च ही तो बचा, सर्च बार टू टाइप URL, तो बेस पेज को हमको टाइप ऑफ कीबोर्ड, जिसमें बोला है कीवर्ड बोल रहा है, टू डिस्प्ले लिस्ट और रिफल वेज, तो वो क्या होगा, हम सर्च करेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे। क्या बोला है हमारे पास, व्हाट हेल्प द यूनिकली आइडेंटिफाइंग ईच NIC, नेटवर्क इंटरफेस जो कार्ड होता है, तो जो हमारे मैक एड्रेस क्या होता है, जब भी कंप्यूटर बनता है तभी हमारा फिक्स होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइंग होता है मैक एड्रेस मैक एड्रेस यूनिकली होता है हमारे पास, यूनिकली मैक एड्रेस मशीन ऑफ द नेटवर्क, ठीक है, तो ये मैक एड्रेस होता है हमारे पास। IB4 I6 तो हमारे नेटवर्क के टाइप है, ये तो क्या हो गया हमारे पास, वॉट ऑपरेट इन नेटवर्क एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री और एग्जिट जब भी आए तो आपको क्या लगाना है, गेटवे, नाम ही है गेटवे एक्ट एज ए गेट बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क,
इट कंट्रोल ट्रैफिक दैट एंटर एंड लीव्स ऑफ द नेटवर्क, कनेक्ट करता है टू डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क, मतलब लोकल इंटरनेट टू द इंटरनेट, ट्रांसलेट प्रोटोकॉल इफ नीडेड, ऑफर इम्प्लीमेंटेड विद ए राउटर। तो हमारा क्या हो गया, गेटवे। क्या बोल रहा है हमारे पास, व्हाट इज बीजी कलर एट्रीब्यूट। देखो बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर जो एट्रीब्यूट होता है HTML में आपको होता है, टू अप्लाई द बैकग्राउंड कलर टू द वेब पेजेस, ये तो आपको मालूम ही है बीजी। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी टैग ऑफ पैराग्राफ। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी टैग फॉर ए पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए टैग मांग रहा है, तो हमारा P हो गया जी। तो ठीक है, टेबल की लिस्ट और ये तो वो हो गया हमारा लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। पैराग्राफ के लिए पूछ रहा है, हेडिंग के पूछता है तो H1 से H6 होती है, H6 सबसे छोटी होती है हमारे पास, ठीक है, H1 सबसे बड़ी लार्जेस्ट हेडिंग होती है। क्या बोल रहा है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टैग इन HTML। तो HTML में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास दो तरीके के टैग होते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि कितने तरीके के टैग्स होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होते हैं हमारे पेयर्ड और अनपेयर्ड। अनपेयर्ड को बोलते हैं एम्प्टी टैग या सेल्फ क्लोजिंग टैग बोल सकते हैं। पेयर्ड माने कंटेनर होते हैं। देखो पेयर टैग हमारा कैसा हो गया, देखो इसमें क्या हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया। पेयर्ड मतलब कंटेनर हो गया, ओपनिंग और मतलब होना चाहिए। अनपेयर्ड जैसे सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं इसको, सेल्फ क्लोजिंग या एम्प्टी बोलते हैं, जैसे BR है, HR है, इमेज है, इनपुट है, तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो आपसे पूछेंगे HTML में कितने प्रकार के टैग होते हैं, तो हम बोल सकते हैं 2, पेयर्ड और अनपेयर्ड। नाम भी पूछ सकते हैं ये आपको, सेल्फ क्लोजिंग और सेल्फ क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स, HTML में टाइप चेक बॉक्स किसके लिए यूज होता है, आपको मालूम है कि चेक बॉक्स के लिए के टू मार्क 1 मोर ऑप्शन। जैसे आपने फॉर्म भरा होगा, तो जैसे आपको ये पता कि अरे ये इसमें आपकी क्या आप 18 साल से है, तो वो चेक बॉक्स पे राइट वगैरह लगते हैं, मल्टीपल्स के लिए यूज करते हैं, तो वो चेक बॉक्स है। टू मेक मोर देन 1 ऑप्शन, तो आपको चेक बॉक्स के टाइप कर दो, यहाँ पर HTML में चेक बॉक्स आपका आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज टू कंस्ट्रक्ट स्टैटिक वेबसाइट। तो मतलब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं होती है स्टैटिक बनाने के लिए, क्योंकि डायनामिक होनी चाहिए वेबसाइट, तो आपको उनकी चेंजेस हो जाना चाहिए। तो स्टैटिक बनाने के लिए कौन सी यूज नहीं होती है, हमारे पास PHP यूज नहीं होती है, नॉट यूज टू कंस्ट्रक्ट स्टैटिक वेबसाइट, PHP, ठीक है, PHP यूज नहीं होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, आउटपुट बताना है, वेर लग रही है 15 और इसको इंक्रीमेंट करना है, तो 15 1 16 हो जाएगा इसका। तो ये क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, प्लस प्लस से और माइनस माइनस से, ठीक है। क्या बोला है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कॉल ए जावा स्क्रिप्ट कोड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कॉल ए जावा स्क्रिप्ट कोड, तो फंक्शन मेथड बोल सकते हैं भैया, फंक्शन मेथड बोल सकते हैं। ट्रैकिंग इवेंट तो होगा नहीं, आराम में होगी, तो हमारा क्या हो गया, फंक्शनिंग इवेंट बोलते हैं। फंक्शन या मेथड बोल सकते हैं कि जो कि हम उसका यूज कर सकते हैं। देखो ये क्या दिया हमको, एक फंक्शन बना के दे दिया हाइट का, ठीक है। अब उसमें क्या दिया, वेयर में हाइट अगर 123 पॉइंट ये है, तो अगर हाइट हमारे ग्रेटर देन और वो होगी इक्वल टू 190, तो टॉल है, अगर उससे छोटा है। अब देखो ये क्या है, हमारे पास 123 है, तो 123 रिटर्न टाइप करेगा। तो देखो हमने कंडीशन लगा दी कि अगर 190 से वो टॉल देगा उससे शॉर्ट, तो ये क्या देगा, शॉर्ट देगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। पहली बात तो 2 चीजों में देगी, शॉर्ट या लॉन्ग, बाकी 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज ब्रांचिंग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इफ स्टेटमेंट को हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं। इफ स्टेटमेंट, क्योंकि इफ के बाद इफ लगाते चलते हैं कि भाई ये इवन है ऑड है, फिर उसके अंदर और कंडीशन लगाते हैं, तो इफ स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं। क्या होते हैं, हाउ टू कॉल ए फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। देखो फंक्शन बनाने के ऐसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम फंक्शन देंगे, उसका जो पैरामीटर होगा उसके लिए यूज करेंगे। फंक्शन का नेम तो हमको कॉल करना पड़ेगा, उसके अंदर जो पैरामीटर होगा, जैसे ये इसके अंदर एक पैरामीटर है उसके फंक्शन, यह तो फंक्शन नेम पैरामीटर फिर फंक्शन का नेम, ये तो गलत हो गया, फंक्शन नेम पैरामीटर फंक्शन नेम फिर उसके बाद हमारा उसका पैरामीटर। फंक्शन इज जस्ट लाइक ए नौकर, हमने उसको बना के रख दिया, 2 + 2 4 होते हैं। जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो बस वो हमको आउटपुट 4 देगा लगा के, ठीक है। तो फंक्शन और उसके अंदर जो पैरामीटर हमने मान रखा है, पैरामीटर जो हमने 2 + 2 मान रखा है इस तरीके का, ठीक है। क्या बोला है, पिक द एप्रोप्रिएट पोर्शन फ्रॉम द लिस्ट बिलो, वेरिएबल x डज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है भैया।
कि इसके इक्वल नहीं है, डज नॉट बोला है, इक्वल नहीं है। तो देखो पहली बात तो नॉट का यूज करेंगे, देखो एफ है, देखो नॉट फंक्शन लगा दिएगा तो अपोजिट आएगा, तो ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर ऐसे एक्स नल है, पर लेकिन नॉट इक्वल चाहिए तो आई नॉट लगाना पड़ेगा। ये तो केवल सिंपल दे देगा, इक्वल का तो काम ही नहीं, एक्स बराबर नल हो गया, नल बराबर ये हो गया, तो हमारे पास क्या बच्चा है, ये एक्स नॉट इक्वल टू डबल इक्वल टू नल लगाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, हाउ मैनी जावा स्क्रिप्ट कीवर्ड आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल। तो 3 कीवर्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है, 3 कीवर्ड होते हैं, वेयर, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। वेयर हमारा क्या फंक्शनल स्कोप है, याद रखना, ओल्ड वेयर डिक्लेयरिंग। लेट हमारा क्या ब्लॉक स्कोप है, कॉन्स्ट भी हमारा ब्लॉक स्पोर्ट है, ब्लॉक स्पोर्ट है, मतलब एक बार अगर आपने कांस्टेंट अजाइन कर दिए तो रीअजाइन नहीं कर सकते, पर इसमें इसको चेंज कर सकते हैं, इसका वेरिएबल हम क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। तो लेट वेयर कॉन्स्ट होते हैं, वेयर में तो कभी भी चेंज कर लेते हैं, लेट कॉन्स्ट, वेयर लेट कॉन्स्ट, ठीक है। ब्लॉक इसको, ये क्या फंक्शनल स्कोप है, पूछा जाएगा आपसे। क्या बोल रहा है हमसे, what is the shortcut to key to put the current entry into the range of cell it can be chosen, मतलब what is the shortcut to put the current entry into the range of cell that has been chosen। तो कंट्रोल के साथ एंटर कर लेंगे हम सिंपल। तो देखो ये क्या कह रहा है, what is the shortcut key to put the current entry, what is the shortcut key to put the current entry into the range of cell that have been chosen। अच्छा जैसे ये जो, अच्छा हाँ वो ऐसे कहना चाह रहा है, देखो ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे हमने जैसे मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है, जैसे मैंने चूज कर लिया, पहले इस पर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, फॉर्मूला बनाया, जैसे मैंने कि रैंडम लिख लेता हूँ, रैंडम बिटवीन, जैसे मैंने नंबर लिख लिया 10 से कॉमन 20, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं इसको, अब जैसे मैंने लगा दी तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा। अगर मैंने केवल एंटर प्रेस करी तो वो एक पे ही होता वो केवल, ठीक है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर लगाता रैंडम बिटवीन, ठीक है, रैंडम बिटवीन करूंगा और मैंने लगा दिया 20,20। अगर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखो मेरा 1 होगा, पर लेकिन अगर आपने वो किया तो कंट्रोल के साथ, अगर पूरे पे लगाना तो कंट्रोल के साथ हमको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द शॉर्टकट टू पुट ए करंट एंट्री इनटू सर्टेन सेल इनटू द रेंज ऑफ सेल एडमी चूजन। जैसे मैंने वो चूज कर लिया था इस तरीके का, फिर मैंने फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद मैं कहूँगा कंट्रोल के साथ एंटर कर दूंगा, मतलब ये बेसिक है वो तो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो अल्ट एंटर के साथ क्या होगा, जैसे अल्ट एंटर जो सभी मैं बता रहा था, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सतीश सोलंकी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अगर मैं ये करूंगा, अब ऐसे मैंने ये करूंगा और मैंने ये यहाँ पर ये कर दिया, देखो मैंने बीच में दिया, अब मैं क्या करूंगा, एल्ट के साथ एंटर करूंगा तो नीचे आ जाएगा उसी सेल में, ठीक है, उसी सेल में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं इसमें। तो एल्ट एंटर का क्या करेगा, सेम सेल में उसी में वो करने के लिए होता है ये, ठीक है, एल्ट के साथ एंटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, विच इज सिंबल फिक्स्ड कॉलम। फिक्स्ड कॉलम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। और देखो जिसके सामने फिक्स्ड कॉलम आ गए, जैसे ए और 2 है, जैसे मेरा ये क्या हो जाएगा, ये तो मेरा कॉलम है, ये मेरी रो है, तो रो मेरी 2 रो फिक्स हो गई है, वो चेंज नहीं होगी। जिसके आगे डॉलर हो जाता है वो मेरी क्या हो जाएगी, वो फिक्स्ड हो जाएगी, क्या आएगी, फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट फॉल्स। फॉल्स कौन सा है, ए सिंगल एक्सेल फाइल कैन बी इंक्लूड सर्वल वर्कशीट। भैया कि एक सिंगल फाइल है, फाइल कैन बी इंक्लूड सर्वल, उसके अंदर वर्कशीट हो सकती है। भैया ये हमारे पे एक सिंगल फाइल है, जैसे ये है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्लस कर लिया मैंने, ठीक है। जैसे ये है, कहाँ गया, ठीक है, जैसे ये है, ये हो गई मेरे पास, बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, ठीक है। और MS एक्सेल सेव्ड द विद PPT एक्सटेंशन में, तो PPT एक्सटेंशन में सेल वो नहीं होती भाई साहब, सेव नहीं होती, ये PPT एक्सटेंशन में सेव नहीं होती, ये तो वैसे ही गलत हो गया, फॉल्स ही पूछ रहा है। वर्क शीट एंड चार्ट कंपाइल इन द एक्स, बिल्कुल चार्ट वो भी होती हैं। सीट बैकग्राउंड कैन बी मेड ऑफ द पार्टिकुलर इमेज, हाँ पार्टिकुलर इमेज भी हम इसमें डाल सकते हैं, इमेज में भी क्या डाल सकते हैं, इमेज में इंसर्ट कर सकते हैं हम, जैसे कोई चीज़ है कहीं भी, मतलब वो डल जाती है इसमें इमेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेथड ऑफ एडिंग कमेंट ऑन ए सेल। तो इंसर्ट में गए, कमेंट कर दिया। देखो आपको कभी कमेंट ऐड करना है तो इंसर्ट में जाना है
और आपको कोई भी कमेंट लगाना है तो कमेंट कर देंगे। देखो यहाँ पर आ रहा होगा हमारे पास, देखो ये तो टेक्स्ट बॉक्स हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट हो गया। कमेंट भी होता है हमारे पास यहाँ पर, जैसे कोई ये चीज़ है हमारे पास तो आ गया हमारे पास कमेंट, पिक्चर हो गया, ये इंसर्ट में कमेंट था ना, बुक एंड होल्डर हो गया, कमेंट कहाँ गया भाई साहब, जो टेल हो गया, ठीक, ये यहीं आता था कमेंट। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में भी ऐसा नहीं है, इंसर्ट कमेंट तो ये आ रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं राइट कर से, वो राइट तो हम यहाँ से तो कर सकते हैं, यहाँ से राइट में हम वो दिखा सकते हैं कि इसमें कोई हमने कमेंट लिखा है, कुछ भी है XYZ, तो यहाँ से भी तो इंसर्ट कर सकते थे। देखो कमेंट दिखने लगा मेरा, वो तो राइट क्लिक करके कर देंगे, वो तो दूसरा तरीका, पर इंसर्ट कमेंट भी आता था। लॉस फिल्टर टेक्स्ट बॉक्स ये तो हो गया हमारे पास, ये तो ये हो गया, वर्ड आर्ट हो गया मेरे पास, ऑब्जेक्ट की लिंकिंग हो जाती है यहाँ से, ठीक दे रहा है। और इंसर्ट में जाना है, कमेंट करना है बस, चलो देखेंगे कोई जी, ठीक है, हो तो जाता है, पता नहीं फंक्शन क्यों नहीं आ रहा, एक ऑप्शन आता था राइट क्लिक करके तो हो ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है हमसे इफ सेल A1 M2 आर एम्प्टी व्हाट विल द वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एम्प्टी है तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। अगर A1 और A2 हमारे पास दोनों खाली हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कराएं तो जीरो ही तो आएगा, ठीक है। एरर नहीं देगा भाई साहब, वो एरर नहीं देगा, याद रखना, एरर नहीं देगा वो, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ अटैक मेक यूज ह्यूज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अंडर माइन क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम, तो मैंने ब्रूट फोर्स मेथड, जो ब्रूट फोर्स मेथड जो होता है हमारे पास क्या करता है, हमारे पास ये काइंड ऑफ अटैक है जो मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल्स बनाता है। तो टेक्निक टू प्रोवाइड सॉल्व प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली चेकिंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन यूनिट करेक्ट वन इज फाउंड, ठीक है। क्या बोला है, पीडीओ जो होता है परमानेंट डिनाइल ऑफ सर्विस, परमानेंट डिनाइल ऑफ सर्विस को हम किस नाम से उसको बोलते हैं, फ्लैशिंग के नाम से भी जानते हैं इसको, पीडीओएस, ठीक है। मतलब ये साइबर अटैक है, परमानेंटली डैमेज करेगा सिस्टम को, इट करप्ट फ्रेमवेयर और हार्डवेयर मेकिंग द डिवाइस अनयूजेबल। द टर्म फ्लैशिंग कम फ्रॉम द परमानेंट फ्लैशिंग होती है, फ्लैशिंग का मतलब परमानेंट डैमेजिंग थ्रू द मैलिशियस अपडेट, तो वो मतलब उसका नाम ही यही है कि परमानेंट फ्लैशिंग से यह परमानेंट डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। ईडीआई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है। विच इंटरफेस इज द क्लाइंट टीयर इज अ पार्ट ऑफ, मतलब क्लाइंट टीयर किस इंटरफेस का है, तो यूजर का होगा भैया, क्लाइंट किसका होगा, इसका यूजर्स का ही तो होगा, अब आपके पास यूजर्स का होगा, ठीक है। गवर्नमेंट का होगा, बिजनेस का होगा नहीं, तो हमारा पास क्या हो जाएगा, यूजर्स का होगा। डिस्क्राइब डिजिटल फुटप्रिंट सॉरी, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, ए पर्सन इंटरनेट डाटा दैट इज अ कीप इन डेटाबेस, तो वो डिजिटल फुटप्रिंट ही तो हो गया। जैसे आप हमको कर रहे हैं कि हम सबने संविधान को एक डिजिटली लाइब्रेरी बना रहे हैं, तो वो डिजिटली फुटप्रिंट हो गया कि इंटरनेट पर रख दिया है, डेटा है बिल्कुल एक बेस की तरह, सूस तो ट्विटर इस तरीके से नहीं होगा, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फुट ऐसा तो होगा नहीं, ये तो आप समझ रहे हो। पिक्चर ऑफ द टेक अ पिक्चर हैविंग द फेसबुक ऐसा नहीं है, ये तो सोशल मीडिया अकाउंट्स होगा, ये तो सोशल मीडिया अकाउंट होगा, ठीक है। तो मतलब ये डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है कि हमने एक डेटाबेस पर रख दिया है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एन अटेम्प्ट टू हार्म, अटेम्प्ट टू हार्म है डैमेजिंग कॉज थ्रेट और साइबर नेटवर्क, तो इसको साइबर अटैक ही हो गया। मतलब वो क्या कर रहा है, डिफाइनिंग कर रहा है। देखो साइबर क्राइम तो होगा नहीं, साइबर क्राइम जब वो कर चुका होगा, थ्रेट्स होगा नहीं, साइबर हाईजैकिंग सिस्टम हाईजैकिंग नहीं होगा, तो हमारे पास है साइबर अटैक हो गया। साइबर अटैक कैसे हो गया, मतलब ये क्या है, अटेम्प्ट टू हार्म, अटेम्प्ट टू हार्म करने की कोशिश कर रहा है, डैमेजिंग कर रहा है, जैसे आपके पास सिस्टम कोई भी है तो उसको क्या रहेगा, साइबर अटैक बोलेगा, ठीक है। क्या बोलेगा, द ऑथेंटिकेशन दैट द डिप्लॉयमेंट ऑफ एसिमेट्रिक
crypto system and has function will have an impact on is known as, इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। मतलब प्रमाणीकरण को असीमित क्रिप्टो सिस्टम को तैनाती हुए हैक फंक्शन का उसको प्रभाव उसको करके सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर के रूप में जाएगा। मतलब ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा है ना, ऑथेंटिकेशन दैट इंप्लीमेंट के एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है। मतलब ऑथेंटिकेशन तो उसी के थ्रू होगा, प्राइवेट की एस फंक्शन इसके नहीं होगा, तो वो हमारा होगा डिजिटल सिग्नेचर का डिग्री होगा डिजिटल सिग्नेचर का जो इम्पैक्ट जिस पर होगा एक्सपेंशन पे, तो हम उसको डिजिटल सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे, व्हाट इज द प्रोटेक्टेड बाय साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी जो होती है हमारे इंटरनेट कनेक्शन बेस्ड जो प्रोटेक्टेड होते हैं उसको ही तो होगा। हैकर आर प्रोटेक्ट, हैकर को थोड़ी प्रोटेक्ट करेंगे भैया, क्रिमिनल आर प्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट सिस्टम अगेंस्ट वायरस नहीं करेंगे, वो तो साइबर सिक्योरिटी की बात बोला है। इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम को प्रोटेक्टेड करना है, जो इंटरनेट से प्रोटेक्टेड जो सिस्टम है उसको हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, डैश व्हेन कंप्यूटर टर्न ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग, उसको बोलते हैं बूटिंग, उसको क्या बोलेंगे, बूटिंग बोलते हैं। जब कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑन होता है तो उसको बोलते हैं बूटिंग, क्या बोलते हैं हम इसको, बूटिंग। ठीक है, फ्लैशिंग तो आपको समझ में आ गई। अब फ्लैशिंग क्या करेंगे हम, पीडीओ सीधे परमानेंट डिनाइल ऑफ सर्विस होती है, डीओएस डिनाइल ऑफ सर्विस होती है। इसमें क्या होता है, सिस्टम को बिल्कुल तरह हाफ कर दे, वो कर देता है खराब। ठीक है, क्या बोला है, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी आपको मालूम है हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, सिंपल में हम क्या करेंगे, कीवर्ड यूज करेंगे, एक ही होगा, और फुल डुप्लेक्स में जैसे का टेलीफोन होगा, हमारे पास टेलीफोन होगा, टेलीफोन होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। तो बेसिक बिल्डिंग हमारे लॉजिक गेट ही होते हैं कोई भी डिजिटल सिस्टम बनाने के लिए। हमारे क्या देखो, टोपोलॉजी एनालॉग, तो बेसिक ऑप्शन ही आप बता दोगे, तो हमारे पास क्या होता है, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं हमारे बेसिक, हमारे पास क्या रहते हैं, यही रहते हैं डिजिटल सिस्टम की बेसिक यूनिट एक तरीके से। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू लाइन ब्रेक, तो अल्ट के साथ एंटर देंगे एमएस वर्ड में। जैसे एमएस वर्ड मैंने भी खोला नहीं है, एमएस वर्ड बोलेंगे तो देखो हमारे लाइन ब्रेक करना है। देखो लाइन ब्रेक करना है, जैसे हमने लिख लिया, सॉरी नंबर हमने ये बना लिया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब जैसे मेरे को ये लाइन ब्रेक करनी है, यदि ये है तो मैं क्या करूंगा, अल्ट के साथ एंटर दूंगा। ठीक है, लाइन ब्रेक हो जाएगी मेरी। ठीक है, मेरा क्या किया, मेरा अल्ट के साथ एंटर करने से मेरा क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें अल्ट के साथ एंटर कर दिया, लाइन ब्रेक हो गई, टूट गई इस तरीके से, अब कोई लाइन नहीं रही ना मेरे पास। ठीक है, अगर जैसे मैं यहाँ एंटर मानता हूँ, एंटर मानता हूँ तो मेरी लाइन आ रही है। ठीक है, इस तरीके से हमारे जैसे इसमें जैसे ये है, जैसे अब जैसे आपको पेज ब्लैंक वो करना है, देखो पेज ब्लैंक पीरियड होता है और पेज ब्रेक भी हो जाता है हमारे इस तरीके से। ठीक है, पेज ब्रेक भी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखो मैंने डेटा कहाँ पहुँचा दिया, वो कहाँ हो गया, देखो ये हो गया। ठीक है, पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक, इस तरीके ये फंक्शन हमारी इंसर्ट में ही आ जाती हैं। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है। कंट्रोल के साथ एंटर दबाऊंगा तो मेरा क्या है, अगले पेज पर पहुंच जाएगा। देखो कंट्रोल के साथ एंटर दबा रहा हूँ तो वो क्या है, पेज ब्रेक करेगा। ठीक है, देखो मैं इसको डिवाइस को बजाऊँ, कंट्रोल के साथ एंटर, तो डिवाइस पे पहुंच गया। कंट्रोल के साथ एंटर दबाऊंगा तो मेरा क्या बचेगा, कंट्रोल के साथ एंटर दबाऊंगा तो मेरा क्या बचेगा, पेज ब्रेक होगा। और अल्ट के साथ एंटर दबाऊंगा तो लाइन ब्रेक होगी। ठीक है, वो हट जाएगी, एक तरीके से बोल सकते हैं। स्पेस के साथ एंटर भी दबा के देख लेते हैं और शिफ्ट के साथ भी दबा के देख लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैं ये कर रहा हूँ, जैसे मैंने दबाया स्पेस के साथ एंटर तो वो नीचे आ रहा है, और शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, शिफ्ट के साथ एंटर तो दूसरे में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं हो रहा। शिफ्ट के साथ क्या होता है, वो अगली लाइन में आ जाता है इस तरीके से, जैसे ईजी है तो ये क्या होगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, कंट्रोल जे से तो जस्टिफाई करते हैं यार, ये तो आपको पता ही है, ई से सेंटर में लेके आते हैं। जैसे ये है, जैसे मेरे को क्या करना है, ये कंट्रोल, जैसे मैं ये जाने कंट्रोल जे, क्यों नहीं रहा यार, होना तो चाहिए, ये इंसर्ट में यहीं से आया था, कंट्रोल जे थी ये,
ये हो गया मेरे पास, ठीक है, ये हो गया मेरे पास, ठीक है, कंट्रोल जे से जे हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, राइट हैंड में करना है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कंट्रोल जे के साथ जस्टिफाई हो जाता है। क्या बोल रहा है, जैसे है देखो ये कंट्रोल, देखो F5 से तो हमारा स्लाइड शो चलने लगता है, ये तो आपको पता है। ये तीसरे का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। F5 के पास क्या हो जाएगा, हमारे पास स्लाइड शो चलता है, सबको पता है, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, मतलब तीसरे का तीसरा, मतलब तीसरे का तीसरा तो एक ही ऑप्शन है, ये तो वैसे ही खत्म हो गया भाई साहब। तीसरे का तीसरा एक ही ऑप्शन है, ये तो गलत हो गया, तीसरे का तीसरा एक ही ऑप्शन बचा लो। और आपको मालूम है कंट्रोल F5 से क्या करेंगे, रीस्टोर द प्रीवियस साइज, कंट्रोल रीस्टोर द विंडोज ऑफ द प्रीवियस साइज, कंट्रोल के साथ F5 से, ये कंट्रोल के साथ F5 से, हाँ देखो ये प्रीवियस हो रहा है, देखो सही बात है वो, देखो कंट्रोल के बाद हाँ प्रीवियस हो रहा है, बिल्कुल से रीस्टोर हो जाएगा। कंट्रोल के साथ F5 से रीस्टोर विंडो द प्रीवियस साइज, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारे पास, शिफ्ट के साथ F10 दबाने से क्या होगा, डिस्प्ले द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। अब ये किस में बोलना चाह रहा है ये नहीं चाहे, शिफ्ट के साथ हम F10 प्रेस करते हैं, इसमें तो कुछ आया नहीं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इस पर तो नहीं हो गया, कॉन्टेक्ट शिफ्ट के साथ F10 कॉन्टेक्स्ट मेन्यू तो ये भी नहीं है, इंस्पेक्ट वगैरह ये आ रहा है, ठीक है। तो अल्ट के साथ जी दबाने पर हमारा कहते हैं डिज़ाइन टैब खुल जाएगा, अल्ट, ठीक है। तो डिज़ाइन टैब खुल जाएगा अल्ट के साथ जी दबाने पर, ठीक है, अल्ट के साथ जी दबाने पर, देखो ये हमारा डिज़ाइन टैब खुल गया अल्ट के साथ जी दबाने पर, ठीक है। तो डिज़ाइन टैब खुल जाएगा जी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप, तो ये एक टास्क मैनेजर खुल जाता है, देखो कंट्रोल इसके थे मेरे क्या, ये टास्क मैनेजर मैंने ओपन कर दिया, ये टास्क मैनेजर हो गया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। टास्क मैनेजर खुल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप के साथ टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अडॉप्ट ए फ्रेश इंस्टॉलेशन विंडो 10 न्यू कंप्यूटर प्लेस अपग्रेड, तो ये मतलब कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, जैसे विंडो 10 एक फ्रेश न्यूज कंप्यूटर में करें तो बाइप एंड लोड माइग्रेशन, बाइप एंड लोड माइग्रेशन करेंगे, साइड बाय साइड ही करेंगे, बाइप एंड लोड माइग्रेशन करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ ना करें तो देख लें बस।